हीरा और नीलम बाजार घूमकर सब्जी लेकर 2 घंटे बाद घर लौटे। आते ही हीरा ने पूछा, पर्दे वाली ऑडी आई थी क्या? आरती ने कहा, हाँ आई तो थी, तुम्हें कैसे पता चला? हीरा हंसा, दीदी हमें शांतिनगर की तरफ से जाती हुई दिखाई दी थी दूर से, तभी हमने पूछा आपसे। आए थे तो क्या किए हैं आज? हीरा की इस बात पर सभी हंस पड़े। आरती बोली, तुम्हारे कहने से तो ऐसा लग रहा है जैसे वे हमेशा कुछ न कुछ करने ही यहाँ आते थे, पर वे बेचारे ऑडीपति तो यहाँ से केवल झाड़ खाकर गए हैं। पता नहीं हमारे पिताश्री ने कभी किसी को पहले ऐसे लौटाया है या नहीं, तुम जानते हो हीरा? हीरा ने आश्चर्य से पूछा, झाड़ कर लौटा भी दिया? ना दीदी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आया तो काम से ही होगा वह आदमी। नमन भैया ने बताया था, कई धंधे करता है, जिनमें सफेद धंधे तो दिखावे के लिए हैं, असली धंधे काले ही हैं। नकली दवा बनाने का कारखाना है उसका, तभी तो मुंह छुपाए घूमता है। हीरा की बात के बीच में ही बाहर से पड़ोसी शुक्ला जी भी आकर वहीं बैठ गए थे। पूरी बात सुनकर वे बोले, काले धंधे वालों का जिगरा इतना मजबूत हो गया कि राम रसायन तक आने लगे। हीरा ने माथे पर बल डालकर कहा, अब तो गेट बंद करके रखना पड़ेगा। राम रसायन के खुले दरवाजे से खतरनाक लोग भी आने लगे हैं। अब तक तो दुखी आते थे, श्रद्धा वाले आते थे। ये ऑडी वाला तो जीता जागता नरक है, ऐसों को तो कभी ना आना हो। पर पंडित जी, आपने उसको खदेड़ा कैसे? पहले तो कभी देखा नहीं आपको किसी को खदेड़ते वदेड़ते। आरती हंस दी, अरे हीरा कोई डंडा लेकर थोड़ी खदेड़ा था, जोर से तुम्हें आवाज दी थी, हीरा इन महाशय को बाहर तक छोड़ आओ, जबकि पापा को पता रहा होगा कि तुम घर पर हो ही नहीं। शुक्ला जी जिज्ञासा के मारे उचक कर बोले, सच में पंडित जी, आपको पता था कि हीरा घर पर नहीं है, तब भी आपने उसको आवाज दी थी कि जाओ इन्हें बाहर छोड़ कर आओ? पंडित जी हंस दिए, मुझे इस बात का ध्यान भी नहीं था कि हीरा घर पर है भी या नहीं है। हीरा का होना न होना इतना महत्वपूर्ण नहीं था शुक्ला जी। भीतर आए अपात्र कुपात्र को बाहर करना महत्वपूर्ण था। हीरा को बुलाने पर भी अगर वह न जाता और हीरा भी न आया होता तो मैं ही खड़ा होता और कहता, चलिए महाशय, मैं ही आपको बाहर का रास्ता दिखा देता हूँ। तब तो उसे जाना ही पड़ता ना। शुक्ला जी के चेहरे से पता चल रहा था कि वे बहुत प्रभावित हैं इस बात से। इस प्रभाव में उनकी आंखें फैली रहीं, होंठ मुस्कुराते रहे और चेहरा चमकता रहा। थोड़ी देर बाद उनके मन में कुछ प्रश्न कौंधे और वे उनके समाधान के लिए कहने लगे, पंडित जी, कोई खतरा तो नहीं होगा इससे? मतलब उस नकली दवा वाले की नाक पर चोट लग गई होगी, अपमानित महसूस करेगा खुद को, तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे लोग तो अपराधियों में ही आते हैं, अपराधियों के साथ ही ऐसे लोगों का उठना बैठना रहता है। किसी दिन कोई तमंचा लेकर आ गया तो? पंडित जी ने कहा, ना ना शुक्ला जी, उसका बेटा बीमार है, इलाज करने से भी सुधार नहीं हो रहा। बता रहा था इकलौता बेटा है, वह बेचारा परेशान है इस समय। मुझे भी अपना मन कड़ा करने में बड़ी शक्ति लगानी पड़ी शुक्ला जी। यूं ही किसी को घर से भगा सकते हैं क्या? अतिथि देवो भव के संस्कार वाले लोग हैं हम, लेकिन अपना कर्तव्य संस्कारों पर भी भारी हो तो सोचना पड़ता है। होता है ऐसा भी कभी कभी। सोचिए, अगर मैं उसकी समस्या के समाधान के लिए कार्य करता, माने पूजा पाठ हवन आदि, तो इसके पाप कर्म तो ऐसे ही चलते रहते। यही सोचता ना कि पूजा पाठ से सब पाप धुल जाते हैं। जैसे लोग गंगा स्नान के लिए सोचते हैं कि गंगा नहा लो, पाप धुल जाएंगे। अरे भाई, गंगा मैया किसी हत्यारे को, डाकू को, आतंकवादी को भी यह नहीं कहती कि मेरे पानी से मत नहाओ। क्या सबके पाप साफ हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होता, किसी युग में नहीं। अनजाने में हो गए अपराधों की, भूल चूक की ही क्षमा होती है। कभी कभी विकट परिस्थिति में फंसकर भी व्यक्ति कुछ ऊंच नीच कर बैठता है। उसके लिए यदि आत्मा का पश्चाताप है तो क्षमा की संभावना होती है। प्राण रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए हत्यारे की हत्या करनी पड़े, चोर के सिर पर डंडा मारना पड़े, या फिर ऐसा ही कुछ
कि अपात्र को हटाना पड़े। भाई उस अपात्र कुपात्र का तो मन जरूर खराब होगा ना, पर हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। उसका दिल दुखाने का अपराध क्षमा हो सकता है। अनजाने में कितने सारे जीव जंतु मार देते हैं हम। हमारे चप्पल जूतों से हर दिन पता नहीं कितने प्राणी मर जाते हैं। इन सब अपराधों की क्षमा मिल सकती है। कोई तुम्हें सता रहा है, तुम कुछ कर नहीं सकते, तो मन ही मन कुछ बुरा भला कहते हो सताने वाले के लिए। यह सब भी मानस अपराध है ना। बुरा सोचना, बुरी भावना रखना, लेकिन दुख के परिणाम से बुरी भावना आ गई तो यह भी क्षमा हो सकती है, अगर आप हृदय से क्षमा मांगते हो तब, या क्षमा प्रार्थना का भाव मन में लेकर गंगा नहाते हो तब। बातें तो ये छोटी छोटी ही हैं शुक्ला जी, लेकिन इस कलयुग में लोग इतना भी नहीं सोचते। जब धर्म अधर्म का विचार ही नहीं करेंगे तो बुराइयां हमें खींचती ही जाएंगी, खींचती ही जाएंगी। ये जो नकली दवा के कारखाने वाला है, इसका अपराध बहुत बड़ा है। गंगा में चाहे सारे जीवन डुबकी लगाता रहे तो भी कुछ अंतर नहीं होने वाला। संपन्न व्यक्ति है, कुछ भी कारोबार कर सकता है, कुछ न करे तब भी बैठे बैठे खा सकता है। इतनी धन संपदा है कि पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, लेकिन लालच का पेट बहुत बड़ा है। सही दवा बनाएगा तो कम कमाई होगी, इसलिए नकली दवा बनाता है। डॉक्टरों को फ्रिज, एसी जैसी बड़ी बड़ी चीजें देता है भेंट में, और वे लालची डॉक्टर इसकी दवा लिखते हैं अधिक से अधिक रोगियों को। एक तरफ अनगिनत रोगी मरे और बहुत सारे और अधिक बीमार हुए, दूसरी तरफ सही दवा बनाने वालों का घाटा हुआ। इतना ही नहीं शुक्ला जी, डॉक्टरों का लालच भी बढ़ाता रहा है यह, और साथ ही साथ यह दुष्ट पापी नए कारोबारियों को भी हतोत्साहित करता रहा। प्रभु का न्याय तो सब कुछ आकलन करके ही होगा। भगवान के घर में घूस रिश्वत नहीं चलती, नहीं जघन्य अपराधों की क्षमा है वहां। शुक्ला जी चिंतन में डूबे हुए थे। कुछ देर सोचते सोचते बोले, परंतु पंडित जी, भगवान के घर से कभी कभी बहुत देर हो जाती है न्याय करने में। तब लगने लगता है कि भगवान कुछ है ही नहीं। नास्तिकता की आधार भूमि ऐसी ही तो बनती है ना पंडित जी। पंडित जी ने हीरा को चाय लाने का संकेत करने के बाद कहा, हाँ शुक्ला जी, कलयुग में सबसे अधिक समय लगता है न्याय में। जब तक पापी पनपता रहता है, लोग सोचते हैं, देख लो अमुक तो कितना बुरा है पर आनंद से जी रहा है, पापी ही सुखी दिखने लगता है। लेकिन बंधु, जब उस पर बिना आवाज वाली लाठी पड़ती है ना, तो कोई बचाने वाला नहीं बचता। उसका रोना सुनने के लिए भी कोई पास नहीं होता, कितना ही पैसा जोड़ा हो। पर एक दिन ऐसा आता है कि वह खुद अपनी संपत्ति को आग लगाना चाहता है। दूसरे जन्मों तक बचा खुचा कर्म फल जाता ही है, जिसे कोई हिस्से का भोग कह देता है, कोई संचित कर्म, कोई पूर्वकृत कर्म, कोई पिछले जन्मों के पाप का फल। कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, कर्म फल का लेखा तो अमिट ही है बंधु, अमिट अमिट। बस कर्म पर हमारा नियंत्रण है, फल पर हमारा कोई वश नहीं। शुक्ला जी ने कहा, पंडित जी, आपने कोई दोहा चौपाई तो सुनाई होगी नकली दवा वाले को। आरती बोल पड़ी, मुझे याद है, बताऊं? शुक्ला जी ने बड़ी लंबी मुस्कान के साथ कहा, हाँ कहो बिटिया, पर धीरे धीरे कहना, ताकि मैं सुनने के साथ साथ गुन भी सकूं। आरती ने वही चौपाई की अर्धाली सुना दी जो पंडित जी ने कही थी, जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, होई अकारथ श्रुति मार्ग मोरा। राम रसायन